वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात स्केजुअल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बाहमी तजारत के फ़रोग़, आम शोबों में शराकतदारी और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाक़ाई तरक्की, गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के साथ कलीदी वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 25 दिन बाद खुलने का इम्कान। अफगान जिरगा पाकिस्तान पहुंच गया। कुछ देर में बातचीत शुरू होगी। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और इंतजामी हुकाम शिरकत करेंगे। 4 रोज़ तक जारी रहने वाले जिरगे में बॉर्डर खोलने और सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया था। सरहद पर मुतनाज़ तामीरात ख़त्म करने के लिए अफगान हुकाम ने वक्त मांगा था। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक फ्लैग मीटिंग में सरहद खोलने और पैदल नकलो हमल का तरीक़ाकार वाज़ा किया जाएगा। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी के हतमी फैसले पर अफगानिस्तान की तरफ से तामीरात को रोक दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ट्रैक मुकम्मल बहाल, ट्रेन सर्विस ताहाल बहाल ना हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सफाई के अमूर भी अभी बाकी हैं। मुरम्मत और सफाई का काम मुकम्मल होने के बाद ही ट्रेन की रवानगी मुमकिन होगी। मुतासरा ट्रेन को ट्रैक से हटाकर गुज़िश्ता रात कोयटा रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। 3 बोगियों में से 3 दस्ती बम बरामद। पुलिस के मुताबिक बम्स को फौरी नकारा बना दिया गया। बोगियों को रेलवे लोको शेड पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी मरम्मत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आला सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। BLA की सरगर्मियों, दहशतगर्दी और तालिबान BLA गठजोड़ पर बात की जाएगी। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार पर गौर और फैसले भी होंगे। आसिफ अली जरदारी सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। कब तक गवर्नेंस के गैप को शोहदा के खून से भरते रहेंगे? मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा कराम ख़वारिज की तरफ से इस्लाम की मसक शुदा तशरीह का पर्दा चौक करे। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और ख़वारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। नासूर के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जो मुल्क कौम अफवाज के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, PTI की हुकूमत नाहिल थी, उन्होंने एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। स्पीकर रियाज सादिक ने PTI की इजलास में अदम शिरकत मायूस कुन करार दे दी। ख्वाजा आसिफ बोले, अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे तो अपोजिशन के साथ बैठना तौहीन समझते थे। आज क्या खास बात थी कि PTI इनकी शिरकत के इतनी बेताब थी? बिलावल भुट्टो बोले, दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशतगर्दों की माली मावनत करने वालों का भी पता लगाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने रियासती पॉलिसीज़ में तसलसल को नागुज़ीर करार दिया। कहा, 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने वाले बताएं, नवाज शरीफ क्यों ना आए? क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? PTI क़यादत को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तेफाक राय खुद नाकाम बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले बहादुरों के साथ खड़े हैं। हुक्मरानों के जज्बात और अल्फाज की तकरार दहशतगर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद की ताकत का होना अव्वलीन शर्त है। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों पर होने वाला जुल्म सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों में 400 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यह भयानक अमल जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है।
और इस खतरनाक तनाव का निशान है जिससे पूरे खत्ते को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम का खतरा है। हम आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वह तशद्दुद के फौरी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे और गजा और मशरिक़ वस्ता में फौरी देर पामन के लिए सफारती कोशिशें दोबारा शुरू करें। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर कॉज लिस्ट मनसूख होने का केस डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया, जो कुछ हुआ क्या आप इसमें मुलव्विस है? किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते हैं। इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। विशाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी और अहलिया के साथ जेल में क्या करते होंगे? अदालत ने रिमार्क किया कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब वो हमारी तरफ आ रहा है। डिप्टी रजिस्ट्रार के सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अलीमा खान की आज JIT की रूबरू तलबी। JIT ने आज दोबारा नोटिस जारी कर रखा है। इससे कबल अलीमा खान ज़ाती मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुई थी। अलीमा खान के वकील खालिद यूसुफ पेश हुए थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। इस रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। चीनी की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत मुतहरिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी की कीमत कम करने के लिए कायम करदा कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। इजलास में चीनी की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ्द भी इजलास में शिरकत करेगा। चीनी की वाफिर फराहमी और कीमतों में वाज़ेह कमी के हवाले से अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिन मौक़े फराहम कर रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। नौजवानों को मसनूई ज़हानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज के मौक़े दे रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में ट्विन टावर्स इसी साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया। कामरान कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रोपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमराज, करदू और दीगर इलाकों में रोपोश रहा। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक मुलजिम की अदालत में वालिद से तकरार ड्रामा थी। अरमगान ने तो वालिद को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका जाने का कहा है। कामरान कुरैशी को गिरफ्तार ना किया गया तो किसी भी वक्त फरार हो जाएगा। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क को US एड को ख़त्म करने से रोक दिया। जज का कहना था कि ऐवान नुमाइंदगान के मुंतखब अरकान ही इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इदारे को ख़त्म करने के लिए सदारती मंजूरी और सेनेट की तौसीक लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों की शहादत पर बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि एक ही दिन में 130 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, बगैर किसी वजह से जंग बंदी को तोड़ा गया है। तसव्वुर करें अगर ये दूसरी जानिब से होता तो कितने गुस्से का इजहार किया जाता। ये फ़लस्तीनी बच्चे तारीख में सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाएंगे। इनके भी नाम हैं, माँ बाप, बहन भाई हैं जैसे आपके हैं। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी क्रिकेटर्स कल से ईडन पार्क ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। खिलाड़ियों का इब्तदाई नेट सेशन मकामी वक्त दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। पाक कीवीज़ तीसरा T20 21 मार्च को खेलेगी।
मेज़बान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है।